दिन डाउट सेशन में गया तो मेरा ही क्लास का एक बच्चा मतलब एक ट्रेनिंग टीचर था जिसको मैं ट्रेनिंग दे रहा था, ठीक है। तो उसको डाउट में बैठने के लिए मैंने बोल दिया, ठीक है। तो उस टीचर के पास बैठ के समझ रहा था, ठीक है। तो मैंने देखा, समझा उस चीज को, ठीक है। तो मेरे ठीक है, उस समय मैंने कहा, मुझे थोड़ा अजीब लगा, यार मैं कहीं कमी छोड़ रहा हूँ, इस बच्चे को भटकना पड़ रहा है इतना, कहीं ना कहीं मैं कमी छोड़ रहा हूँ क्या। तो मैंने अपनी एनालिसिस की, ठीक है। कुछ काम भी चेंज भी किए उसके अकॉर्डिंग, नो डाउट मैं थोड़ा करता हूँ थोड़ा सा। फिर मैंने एक सेमिनार ज्वाइन किया था बच्चों के ब्रेन के ऊपर, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स भी आए थे उसके अंदर, मतलब ब्रेन की स्टडी, ठीक है। उस सेमिनार में काफी भी चीज सीखा, मैं समझा। तब बताया गया कि हर बच्चे का ब्रेन एक जैसा नहीं होता। मैं कंक्लूड बता रहा हूँ, ठीक है। हर बच्चे का ब्रेन एक जैसा नहीं होता, ठीक है। हर बच्चे की पढ़ने की स्ट्रेटेजी अलग होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि साइंटिफिकली था कि किस ब्रेन के किस लोग की क्वालिटी क्या है, ब्रेन के किस लोग किस तरीके से काम करते हैं। हर बच्चों के ये थोड़ा चेंजेस होते हैं। कई बच्चे देखे होंगे जब तक सेल्फ स्टडी नहीं कर लेंगे, ठीक है, सेल्फ नहीं पढ़ेंगे, कितना भी टीचर पढ़ा दे, घर जाके तो खुद नहीं पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा उनका, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जब तक टीचर एक बार समझा ना दे, जब तक तुम में से बताओ, कई बच्चे ऐसे होते हैं कितना भी समझा दो, अभी समझ लेते हैं, अभी समझ लेंगे सर, आ गया समझ में, पर कुछ दिनों बाद फिर भूल जाएंगे और फिर जीरो लेवल पर आ जाएंगे, फिर से उतनी मेहनत करके समझाना पड़ेगा उनको, ठीक है, क्योंकि उनका साइनेप्स नहीं बनाता अभी अच्छे से। तो उसमें कैटेगरीज थी, ठीक है। तब मेरे समझ में आया कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको टीचर लाइन वाइज लाइन नहीं, एक बच्चे ऐसे होते हैं ग्रुप में पढ़ सकते हैं, कई बच्चे ग्रुप में पढ़ सकते हैं, कई बच्चे ग्रुप में नहीं पढ़ सकते, कई बच्चों को सेल्फ अटेंशन चाहिए होता है, उनको मतलब नहीं टीचर कितना, बिल्कुल समझ रहे हो ना, बहुत हाई हो या बहुत लो भी मतलब नहीं है, नया टीचर हो पुराना कोई मतलब नहीं है। टीचर बिठा करके एकदम नहीं, इंटेंशन से प्रेशर डाल करके, देख बेटा ये ऐसे ये ऐसे, तब वो प्रेशर में आगे पढ़ पाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है। तब मेरी चीज समझ में आई, मैंने अच्छा ओके, यानी ऐसा नहीं कह सकते कि अगर आप अपना दम लगा रहे हो तो हर बच्चे को समझ में आ जाए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बच्चों की कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी है, ठीक है, ठीक है। पर मैं उन चीजों समझने से मेरे क्या आया कि अच्छा ऐसा भी होता है, तभी तो मैं क्यों बार बार रिवीजन कराता रहता हूँ, आने के बाद रिवीजन कराता हूँ, फिर बीच में और डिस्कस करता रहता हूँ, समझ रहे हो ना मेरी बात। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, कंटिन्यू पढ़ा दो तो उनके सर से निकल जाएगा, बीच बीच में डिस्कशन जरूरी है, ठीक है। वो बहुत सारे टाइप की क्वालिटीज होती है बच्चों के अंदर, बहुत टाइप की क्वालिटी, ठीक है, बच्चों में नहीं, हर इंसान के अंदर, ठीक है। तब मैंने कोशिश की है कि हर टाइप के बच्चे को मैं अपनी उस समझ रहे ऑरा के अंदर ले पाऊं, कोशिश है। अब फिर भी कई बच्चे नहीं आते हैं उस ऑरा के अंदर, तो उनके लिए मैं ये तो कर सकता हूं यार, ठीक है। हर टाइप की वैरायटीज, हर टाइप की चीजें, ठीक है, हर टाइप के सेशन, इसीलिए डिफरेंट वैरायटीज रखी जाती हैं। इसलिए जरूरी नहीं है किसी को दुर्ना सीरीज समझ में ही आए, जरूरी नहीं है किसी को डिटेल लेक्चर समझ में आए, जरूरी नहीं किसी को परिवर्तन सीरीज समझ में आए, हो सकता है, डिपेंड करता है। तभी तो इतनी सीरीज क्यों बनाई जाती है, ये नहीं तो ये बच्चे को आएगी, ये नहीं तो ये आएगी, कोई ना कोई तो आएगी। अल्टीमेट गोल एक ही है, मेडिकल कॉलेज में एंटर करना। गर्दन में स्टेथोस्कोप होना चाहिए, एक व्हाइट कलर का एपरेन, और उस एपरेन को पहन करके एक एपरेन सेरेमनी भी होती है, उसमें पार्टिसिपेट करना। यही तो अल्टीमेट गोल है हमारा, ठीक है। रास्ता कोई भी हो, गोल एक लेके चलना है, ठीक है।